मैं बता रहा था कि जो भी जो है ट्रेंड ग्रेजुएट के साथ ही गुड इवनिंग। ट्रेंड ग्रेजुएट के साथ ही जो हमारे से पहले कभी जुड़े हों, चाहे अब जुड़े हों, नए सिरे से जुड़े हों या पीजीटी जिस भी सेशन में जुड़े रहे हैं, तो जो भी एरर्स रही हैं, चाहे वो हमारे द्वारा कराए गए टेस्ट से हों या आप लोगों ने मार्केट से करे हों, तो सबका जो एक फिल्ट्रेशन भी किया जाएगा। एक एक पॉइंट पे जो है हम लोग बात करेंगे। जितने भी हमारे पास्ट के एस्पिरेंट रहे हैं, पिछले 2-2.5 साल में हमारे साथ में जुड़े रहे हैं, सबका जो है एक साथ में ले करके इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। अभी जो है चर्चा उन चीज़ पे इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है, वो हो जाएगा तो फिर ट्रेंड ग्रेजुएट पे हम लोग जो है फिर से वापस हो जाएंगे, तो वहाँ पर चीज़ें चर्चा करेंगे, टॉपिक वाइज भी करेंगे और हम मॉडल टेस्ट पे भी काम करेंगे, एलटी और ट्रेंड ग्रेजुएट दोनों पे। चलते हैं प्रियांशी मैम के पास आज के 25 क्वेश्चंस। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही है हमारी आप सबको? गुड इवनिंग मैम। आ रही मैम। वेरी गुड इवनिंग। चलिए देख लेते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन आप सबको दिख रहा होगा, होप सो। जी मैम। पहला क्वेश्चन फटाफट आप लोग रिप्लाई कर दीजिए। जॉन मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रेसियस पेन, ये पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 2 से लाइन ली गई, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस अगर देखा जाए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बता दीजिए आप लोग। ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। बहुत अच्छे। Who replies to Milton's question, doth God exactly labor light denied in on his blindness? कौन रिप्लाई करता है? पेशेंस रिप्लाई। बहुत अच्छे। Milton's on his blindness ends with an expression of the poets. कौन सा एक्सप्रेशन होता है इनका? यस, फेथ इन गॉड्स वे, बोलते हैं भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, वो क्वेश्चन नहीं उठाते हैं ना, उनके जस्टिस पे यकीन करते हैं। Who is Milton's on his blindness is believed to serve God best. क्या होना चाहिए यहाँ पे? Yes, one who bears his burden best, जो उनके दिए हुए प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से वो सर्वाइव कर लेता है, सहन कर लेता है। Milton's on his blindness is, ये कौन से सोनेट है? किस सोनेट, किस में लिखा हुआ है? पेट्रार्कन सोनेट में लिखा हुआ है। They also serve who only stand and wait in this line from on his blindness. They किसके लिए यहाँ पर आया हुआ है? यहाँ पे दे किसको इंडिकेट किया गया है? तो पेशेंट को कहा गया ना, पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है इन लाइन 3 ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन स्पीक ऑफ वन टैलेंट। किस टैलेंट की बात करते हैं? जो उनके अंदर पोएटिक टैलेंट। बहुत अच्छे, हिज पोएटिक एबिलिटी। हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन? किसने लिखा है? मैकाले ने लिखा है। ऑप्शन बहुत अच्छे। when I consider how my light is spent, what does light, यहाँ पे लाइट का मतलब क्या है? आई साइड। बहुत अच्छे। जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। उस समय पे कितने साल के थे? 44। बहुत अच्छे। What other event is peculiar in the year? क्या होता है? उनकी वाइफ भी 5 मई, याद रखिएगा, 1652 में इनकी वाइफ भी एक्सपायर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड और ऑप्शन लिंग्विस्टिक्स डिवाइसेस यूज्ड इन, यहाँ पे देखिए कौन सा यूज किया गया डिवाइस। डोस्ट दाउ नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट, दैट सक्स द नर्स अस्लीप्स। ये लाइन कहाँ से ली गई है? अस्लीप। ये लाइन है एंटोनियो क्लेपेट्रा से। यहाँ पे अगर फिगर ऑफ स्पीच देखे तो यहाँ पे मेटाफर हो जाएगा। मेटाफर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following literary device describes the user's sordid boon? In Wordsworth's sonnet, the world is much with us. The world is too much with us. क्या हो जाएगा? सॉर्डिड बोन किसके लिए आया है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? ऑक्सीमोरॉन। अच्छे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमको फिगर ऑफ स्पीच ही बताना है। I had more pleasure in this busy idle. इसको ओहो, जस्ट वेट।
ओके, यहाँ पे बिजी आइडल डाइवर्जेंस क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सीमोरॉन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है राइटिंग नॉवेल्स इज माय ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या हो जाएगा? लिवलीहुड हो जाएगी, जीविका। बहुत अच्छे। द 19th century American movement transcendentalism was not concerned with, किस पे बात नहीं करता है, किसको कंसर्न नहीं करता है? तो क्रूड मटेरियलिज्म, बहुत नहीं क्रूड मटेरियलिज्म, बहुत अच्छे। नेचुरलिज्म किस पे बात करता है, उनका क्या आइडिया था? वो सिर्फ नेचर की बातों को बात करते हैं ना, नेचर पे ही बात करते हैं। ओनली नेचर लॉज एंड फोर्सेस ऑपरेट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को सिर्फ नेचर ही ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी लाइन्स डज द बैलेड मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट। तो बैलेड की बात की जा रही है, कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ बी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एज इन फिट हैव फॉर दी। ये डिस्क्रिप्शन वर्ड्सवर्थ के किस वर्क से, यहाँ पे पहली बात तो बता दीजिए किस वर्क से है और यहाँ पे किस बर्ड की बात की जा रही है? जी, कुकू की बात की जा रही है, कुकू में। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है इन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, इतने से ही पकड़ लिए होंगे। बाय वर्ड्सवर्थ इज मेंटेन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, किसकी बात की जा रही है? बहुत अच्छे। Who among the following said that in his early life he was fostered by 2 influences? क्या हो जाएगा यहाँ पे? विलियम, बहुत अच्छे, विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज written by in his poem one impulse from a Vernon board, इतने से ही पता चल गया होगा। may teach you more of man and more a level and of good than all the sages can, जितना आपको दुनिया के विद्वान सिखाएंगे उतना तो आपको नेचर ही सिखा देगा। ये कहाँ से लाइन ली गई है? जी, टेबलटन से लाइन ली गई है और विलियम वर्ड्सवर्थ का ही वर्क है ये टेबलटन। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है हमको अंडरलाइन वर्ड। तो रिसेंटली there has been a steep rise in the price of agricultural product, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो अंडरलाइन वर्ड है ये एडवर्ब है, ठीक है, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। यहाँ पे हमें क्या बताना है? of the 4 options one is not part of Wordsworth views of poetry, इसमें बताना है 4 में से कौन सा वर्ड्सवर्थ के पोएट्री का पार्ट नहीं है। तो देखिए मोरालिटी और वर्चुअस की बात ही नहीं किए हैं, नेचुरल लैंग्वेज की बात किए हैं, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो की बात किए हैं, इमोशंस की बात करते हैं लेकिन मोरालिटी की बात नहीं करते हैं। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ वर्ड्सवर्थ ओड्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इर्रेगुलर ओड। इर्रेगुलर ओड को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या है यहाँ पे? ओड इंटीमेशंस ऑफ, बहुत अच्छे, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एप्टली कन्वेज द अंडरलाइन थीम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ पोम टेबलटन। टेबलटन की जो थीम है वो क्या कहना चाहते हैं? अ कॉल टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू लर्न मोरल फिलोसफी, ओके, इनिशियली फ्रॉम नेचर rather than from books। बोलते हैं सारी चीजें हमको किससे सीखनी है? नेचर से, ना कि किताबों से, यही तो उनका थीम होता है। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, ठीक है, यस। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया, ओके।